जैसा कि आप सभी को अरे न्यूज 18 आईडी नीचे सर आज यहाँ धरना प्रदर्शन है, क्या मामला है? जैसा कि आप सभी को विदित है कि केंद्र सरकार ने एक हठधर्मिता पकड़ रखी है और बिना किसी चर्चा के, बिना उस वर्ग के जो उससे प्रभावित होता है और बिना किसी तरह के सलाह मशवरे के लगातार कानून बनाती जा रही है। हमने पिछली बार देखा कि किसी तरह का कानून जो है वो किसानों के खिलाफ बनाया गया, उसके बाद में उस कानून को वापस लेना पड़ा। और अब जो है हमारे सभी चालक बंधुओं के लिए और हर व्यक्ति जो व्हीकल यूज़ करता है उसके खिलाफ एक इस तरह का कानून बना दिया गया है कि किसी भी आपदा में, किसी भी दुर्घटना में उसका किसी भी तरह से, चाहे उसकी गलती हो या नहीं हो, चाहे किसी सड़क डिजाइन की गलती हो, चाहे वो किसी दूसरे व्यक्ति की गलती हो, कोई परिस्थिति ऐसी हो, इसके बावजूद जो है उसका जेल जाना निश्चित हो गया है। इसके खिलाफ सभी हमारे चालक बंधु, इनकी एसोसिएशंस लगातार पिछले कुछ दिनों से सड़क पर जो है अपनी बात को रख रही है, समझा रही है। और अगर ये सरकार इस बात को नहीं समझेगी तो हर वो जायज जरिया जिससे विरोध किया जा सकता है, विरोध किया जाएगा। आप ये देखिए, बड़ी तादाद में हैं यहाँ सभी के सभी चालक बंधु, और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसे सुनाया जाएगा और जो बहरे होते हैं उन्हें जायज जोर से सुनाया जाएगा। और मैं एक बार सभी अपने चालक बंधुओं से कहूँगा, जोर से बोला एक बार, राजस्थान ही नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान में एक साथ खड़ा हुआ है। एक साथ होगा, एक काला कानून फिर से लेना होगा सरकार, ये हमारी मांग है। ले मैं एक जनों को आओ भले। एक सेकंड है। हाँ रोलिंग। गुरुजी आज यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है? देखिए, केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है, जैसे आपको आजाद सिंह जी ने बताया है। अब हम सबको पता है कि अगर कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर वहां से भाग करके नहीं जाएगा तो वहां जो पब्लिक होगी, भीड़ होगी, वो ड्राइवर को मार मार के खत्म कर देगी। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सामने आई है जिसमें ड्राइवरों को जिंदा जलाया गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सामने आई है। तो एक्सीडेंट के बाद ड्राइवरों को जिंदा जलाया गया है। तो हमारा निवेदन ये है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, लेकिन ड्राइवर को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ में सरकार को इस तरह के कानून बनाना चाहिए जो उस ड्राइवर के साथ मॉब लिंचिंग ना हो। ड्राइवर को भीड़, देखिए भीड़ का कोई सेहरा नहीं होता है और भीड़ जिसको मार देती है उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ड्राइवरों को प्रोटेक्शन दे, ड्राइवरों को ये भरोसा दिलाए कि आपके साथ कोई गलत नहीं होगा। बाकी एक्सीडेंट भी रुकने चाहिए और पीड़ित जिसका भी एक्सीडेंट होता है उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। देखिए, मेरे से बड़ा एक्सीडेंट से पीड़ित कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैंने मेरे परिवार के 8 सदस्य एक्सीडेंट में खोए, उसके बावजूद भी मैं ड्राइवरों की पीड़ा को समझ सकता हूं, ड्राइवरों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष साहब आओ, अध्यक्ष साहब आओ। हाँ अध्यक्ष साहब, क्या मामला है आज? मैं नानकाराम कड़वासरा, ये जो बैनर लगे हुए हैं हमारे एसोसिएशन के हैं और मैं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो ये जो कानून लागू किया है ना, इसमें ड्राइवरों से शायद ही केंद्र ने चर्चा की होगी या उनके संगठनों से, वैसे ही अपनी मर्जी से किया है। बाकी ये अभी गुमराह करे। अभी रात को जो न्यूज आई कि ऑल इंडिया कांग्रेस मोटर्स में ये समझौता हो गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस मोटर्स का हुआ होगा, हमारे जितने भी ड्राइवरों के संगठन है पूरे भारत के, उसमें अभी तक नहीं हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में बैठे अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, और जो सरकार बोलती है वो करती नहीं है। तो मेरे पास एक उदाहरण देने के, मध्य प्रदेश के जो चेक पोस्ट थे, आज से 4 महीने पहले जो वहाँ के गोविंद सिंह राजपूत थे परिवहन मंत्री, उन्होंने लिखित में दिया था कि मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट 14 दिसंबर को बंद कर दिए जाएंगे। सरकार बन गई वहाँ, अभी कुछ बंद नहीं हुआ है। तो लिखित में दिया हुआ भी बंद नहीं हो रहा है। तो रात को ऐसे बोल दिया कि इस कानून को अभी लागू नहीं करेंगे, तो ड्राइवर कैसे विश्वास करेंगे उस पर। और हमारे को रात को कलेक्टर साहब ने बताया था
के ड्राइवरों को भ्रमित किया जा रहा है। अभी तक कानून के बारे में किसी को पता भी नहीं है, तो हमको भी नहीं पता है और नहीं कलेक्टर महोदय जी को पता है कि पूरा क्या है राज। तो पूरा कानून लागू नहीं होगा तब तक सामने नहीं आएगा। अब उसमें धारा कैसी है वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के करेगा उस पर लगेगा, लेकिन इस पे तो यही लिखा है हिट एंड रन। हिट एंड रन मतलब धोखे भाग जाना, तो जानबूझ के कोई ड्राइवर नहीं भागता है। बाकी बहुत सारी घटनाएं आप पत्रकार बंधुओं को पता है कि एक्सीडेंट होता है तो वहाँ की जो पब्लिक होती है ना वो उसको पीट पीट के मार देती है, तो उसकी वजह से वो भागता है। बाकी वो भी एक इंसान है, भागेगा क्यों किसी को ठोके। शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, आधा मिनट 30 सेकंड आगे और थोड़ा ही साइड में हो गया। साहब की नाम है कह दूं आया हूँ की कराया हूँ। भाखरा राम मेरा नाम है साहब, और बस ऑपरेटर यूनियन बाड़मेर के हम सभी ड्राइवरों का समर्थन के अंदर आज यहाँ आए हैं कलेक्ट्रेट के आगे, और सारे जितने मेरे ड्राइवर भाई हैं वो सभी पधारे हुए हैं। और उन्होंने एक ही चीज की बात है, ये जो काला कानून बनाया है, ये काला कानून हमारे लिए इनका बहिष्कार करते हैं और इनसे इस कानून के आधार पर हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। हमारे ड्राइवर भाइयों ने एक ही निर्णय लिया है, ये केंद्र सरकार यदि कानून वापस नहीं लेगी तो हम ये स्टीयरिंग शॉर्ट अभियान और घंटे की मजदूरी कर लेंगे, वो हमारे लिए बेहतर है। परंतु हम यही केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, हम गाड़ी को नहीं चलाएंगे। और इसी भारत की अर्थव्यवस्था को रखने वाला ड्राइवर है। ड्राइवर एक भारत का पहला सैनिक होता है और दूसरा ड्राइवर होता है। यदि ड्राइवर नहीं हुआ तो ये भारत नहीं चलने वाला है। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मैं यही कहते हैं कि आपने न तो कोई हमसे चर्चा की है, न हमारी कोई यूनियन अध्यक्ष की बैठक हुई है, और इसी बैठक के आधार पर आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने कानून बना दिया बस। इसीलिए हम ये बहिष्कार करते हैं इस कानून का, और हम आज के बाद में ये कानून वापस नहीं हुआ तो बाद में हड़ताल पे बैठेंगे और घर चले जाएंगे इन गाड़ियों को छोड़कर। इन गाड़ियों को चलाने वाला इसे यहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए मेरे जितने भी भाई हैं, इनसे सभी ये ड्राइवर भाई आपके सामने ये दरख्वास्त लेके आए हैं, और हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का हम सम्मान करते हैं। हमारा ये कानून वापस नहीं होगा तो हम हड़तालों पे बैठ जाएंगे, जहाँ पर सड़कों पे बैठ जाएंगे, नहीं होगा तो हमारे घर जाकर बैठ जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। चलो बढ़िया। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, हम हमारा हक मांगते। बैठ दो सब बैठो, सब बैठो भी बैठो। बैठ जाओ रे, मैं तो वही को जाओ की करो, मैं वही को जाओ ये वो साहब यहाँ लगे आ रहा हूँ। बैठ जाओ रे, अरे नीचा वो वीडियो बना, नीचा वो नहीं जाओ, हैंग बैठ जाओ। हाँ मैं नारेबाजी करो। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। जिंदाबाद, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार।
के पीछे कम से कम है तो 10 वोट है, समझ लो, ठीक है। 50 लाख ड्राइवर है। अब देख लो केंद्र सरकार को हम एक भी वोट नहीं देंगे अगर हमारा कानून वापस नहीं लिया तो। हाँ, मेरे घर में आज मैं हूँ, मेरा 10 वोट है, मेरे पीछे कितने ड्राइवर भाई है, हम 10-10 वोट से कितना फर्क पड़ता है। हम एक भी वोट नहीं देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था 75% ड्राइवरों पे टिकी हुई है और ये कानून लेके आइए तो ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में आप ड्राइवर शांतिपूर्ण से आंदोलन करेगा और आपके घर आके बैठ जाएगा और अगर भारत की जनता भूख मर जाएगी। दूध है, पेट्रोल है, गैस है, सब्जी है, सब ड्राइवर है। ड्राइवर करीबन 75% कोरोना के अंदर भी हम रोड पे थे, मैं खुद था, मेरी खुद की 2 गाड़ी है। कोरोना में हम 10 दिन घर रुके थे, दवाई हम लेके आए, आलू, प्याज, तेल सब हम लेके आए थे। कोरोना के अंदर भी हम रोड के ऊपर थे, आप सब घरों के अंदर थे। और ये हमारे आगे का क्या कदम रहेगा? आगे का ये कानून वापस नहीं लेगा तो हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में हम घर बैठ जाएंगे, नहीं करेंगे, गाड़ियाँ छोड़ देंगे, खुद की गाड़ियाँ वो बेच देंगे और हम घर पे बैठ जाएंगे। भेड़ बकरी सरवाएंगे, ये गाड़ी से कोई भी काम करेंगे ये काम सरवा लेंगे पर गाड़ी से दूर रहेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे। इस कानून से तो हम डर लग रहा है भाई। घर वाला बोल रहे हैं भेड़ बकरी चार लेगी। हाँ, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। मजदूर मेरे सामने ये जो केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक जो कानून पास किया है इनका, और वो हम उस कानून का बिल्कुल विरोध करते हैं। आप टैक्सी चालक हो? जी हाँ, टैक्सी चालक है हम लोग। टैक्सी चालक भी हड़ताल पे? जी हाँ, ड्राइवर तो वही है, जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस जिसके पास है वो इस पे कानून हर एक पे लागू होगा। और केंद्र सरकार ने ये कानून लागू किया है, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं और ये हमारे लिए काला कानून है। और आने वाले टाइम में अभी ये कुछ ही महीने बाद जो सरकार आने वाली बड़ी वोट भी होने वाले हैं और भारत के अंदर कुल 33 भारत के अंदर कुल 33 अब की बार यदि ये ड्राइवरों का काला कानून नहीं हटा तो बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। सरकार हर घर में देख लो आप, आपको मिलेगा, लोकसभा में इसका संदेश मिलेगा आपको। आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव में अगर ये कानून सरकार से इसमें कुछ फैसला लेती है, अगर नहीं लेती तो सीधा असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। हाँ, सीधा असर पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, ड्राइवरों की एकता का वीडियो ये जो कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ड्राइवरों का कहना है कि अगर हमारा कानून वापस नहीं लिया गया तो लोकसभा चुनाव में इनका असर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र 2400 रुपए लगता है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पार करने 3100 रुपए लगता है। अगर देश की आर्थिक व्यवस्था है, अगर देश की आर्थिक व्यवस्था चाहते हो तो नया ड्राइवर कैसे बनेगा? कौन हमारे को खर्चा देती है? एक ड्राइवर बनाते हैं कितना खर्चा आता है? सरकारी कर्मचारी को मुआवजा मिलता है, सब कुछ मिलता है। एक ड्राइवर मरता है तो उसको क्या मिलता है? एमएलए देता है, एमपी देता है, नेता देता है, कौन आता है? कोई नहीं आता है। नहीं चलाएंगे हम गाड़ी, क्लेम तक नहीं मिलता है। अगर यही कानून रहा तो आने वाले समय में ड्राइवरों की कमी रहेगी, नहीं बना पाएंगे हम नया ड्राइवर। मैंने खुद ने 15 ड्राइवर बनाए हैं मेरे बलबूते पर, उनकी जितनी जवाबदारी मैंने ली है। तो ऐसे में कौन नया ड्राइवर बनाएगा? ये कानून चलेगा तो। इसलिए यही कहना चाहते हैं मोदी जी से, अमित शाह से कि ये कानून वापस लो, वरना क्या होगा वो आप देख रहे हो। अमित शाह और जिसने ये कानून बनाया उसने ये क्यों नहीं सोचा कि देश की जनता परेशान हो रही है, इस समय नहीं हो रही है, तो आप देख रहे हो। देश की आर्थिक धन्यवाद। स्थिति है, देश की आर्थिक केंद्र सरकार दबाव से नहीं आए, सभी अपनी इच्छा से छोड़ के आए, कोई किसी के दबाव में आके नहीं आया है। भाई क्या उसने दबाव ले लिया, ये ले लिया, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। सभी अपनी इच्छा से छोड़ के आए। हर आंदोलन में किसी के दबाव में आके आते हैं, ये कोई दबाव में आके नहीं आए ड्राइवर, सभी अपनी इच्छा से आए हैं। और ऐसा कानून चला तो कोई ड्राइवर यदि गाड़ी नहीं चलाएगी, ये देश के आर्थिक स्थिति के हीरो है, इसका कोई देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में इसका प्रथम योगदान रहता है। जहाँ कहीं देश की सुरक्षा के लिए उनका योगदान रहता है आर्मी का, वैसे ही ये ड्राइवर
देश की आर्थिक स्थिति के हीरो है। यदि नहीं हो, हाँ, हर देश में कोई भी व्यवस्था हो आप देख लो, किसमें से सब हम पहुंचाते हैं, सब आया अगर टूट गई तो जुड़ेगी नहीं। अगर ड्राइवर की रीढ़ की हड्डी टूट गई तो वो नहीं जुड़ने वाली है। आंदोलन आके भी परेशानियां से हमारा ऐलान है, हम ऑल इंडिया ड्राइवर घूम के आते हैं, एक राज्य से नहीं हजारों राज्यों से क्या क्या मुसीबतें निकलती है हम जानते हैं। हजारों जगह आरटीओ हमारे को मारा, 3 साल पहले उदयपुर आरटीओ ने मेरे को रोड के बीच में मारा, किसी ने नहीं सुनी, नहीं कोई नेता आया, कोई नहीं आया। केंद्र सरकार जागो, केंद्र सरकार जागो, ये ड्राइवरों की पुकार है, नहीं तो वरना हमें फांसी दे दो, हम मरने को मंजूर है, हंसते हंसते अपनी जान दे देंगे। फांसी दो या हमारे को फांसी, मोदी साहब अमित शाह हमें फांसी दे दे। जितने भी हो देश के सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि अपनी गाड़ी छोड़कर 10 दिन करा जाए, सब अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक नहीं इतनी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, नहीं किसी से भीख मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांग रहे। वापस लो, वापस लो, अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही अमित शाह तेरी तानाशाही।